दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं लोगों के पास टाइम नहीं होता, वक्त नहीं होता है कि वो अपनी फैमिली को दे। लेकिन कुछ चीजें, कुछ जगहें ऐसी होती है जहां इंसान सुकून की सांस ले सकता है अपनी फैमिली के साथ। चंद पल, चंद घंटे, चंद दिन आराम से बिता सकता है। इस वक्त हम वर्धा के भूगांव में, जहां माझी माती के नाम से, आप तो समझ गए होंगे माझी माती, माती क्या होती है। ये हम माझी माती के यहाँ मौजूद है इस वक्त, और ये है यहाँ के ओनर, ये है निन्नी, जो काफी बड़ा यहाँ का काम संभालती है। और ये है उनकी मम्मी, और ये है रविंद्र सर, इनके पापा, जिन्होंने एक स्वर्ग से सुंदर, आपने देखा होगा कि स्वर्ग से सुंदर जो चीज होती है उसको सुंदर बनाते हुए हम आपको यहाँ पूरा घुमाने वाले हैं, यहाँ आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ क्या क्या चीजें हैं। आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, आराम से यहाँ सुकून की सांस ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत गार्डन भी बनाया है। और यहाँ का एड्रेस बता दीजिए आप। ये माझी माती वर्धा से 10 किलोमीटर दूर भूगांव के पास है, सेलूकाटे भूगांव के पांधन पे, एकदम सेंटर में। ऑर्गेनिक खेत है पूरा 36 एकड़, और आके आप जमीन पे ही मिलेंगे माझी माती से जुड़े और वो खुशबू लेते जाएंगे उस मेमोरी को यहाँ से। बहुत कम हमें टेंट मिलते हैं देखने के लिए, बड़े बड़े रिसोर्ट में मिलते हैं। वर्धा के भूगांव में जहां हम मौजूद है, यहाँ आपको टेंट भी मिलेगा आराम करने के लिए। और ऐसी कई चीजें हैं। ये हम बात करते हैं, निन्नी से बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि वो यहाँ की डायरेक्टर भी हैं, और डायरेक्टर हमेशा कैमरे के पीछे होता है, लेकिन आज ये हमारे कैमरे के सामने है। हमने लाया है निन्नी को, जिसने काफी खूबसूरत से यहाँ सजाया है उनके पापा के सहायता के साथ। निन्नी, क्या कहना चाहोगी कि आपने क्या यहाँ अरेंज किया है? बहुत खूबसूरत आपने यहाँ एक गार्डन सा बना दिया है। खेत पे लोग आए तो उसे खेती जैसा एक नेगेटिव फीलिंग से ना आए, उसकी पॉजिटिविटी देखे, उसके मजे ले, सुकून से जिए। और हमने रहने के भी ऐसे अरेंजमेंट्स किए, बड़ी खिड़कियां, टेंट्स बगीचे के बीच में, कि बैठे बैठे भी आपको वो नेचर का एहसास, उसका फील अंदर तक मिले जहाँ पे आप रह रहे हैं। पक्षी विचार कितने एकड़ में है आपका ये फार्म हाउस ही कहेंगे एक तरह से, जहाँ सारी सुविधा आपने उपलब्ध करवा दी है? एग्री टूरिज्म कॉन्सेप्ट ये है कि लोग फिर से खेती से जुड़े और फार्मर से जुड़े। इसमें नेचुरल चीजें रखा है आपने, खुद का बनाया हुआ आपका। और यहाँ तक आपने बताया था कि खाना भी आप यहीं खुद का बनता है, और हल्दी वगैरह भी आप निकाल लेते हैं, और खेती वगैरह भी कर लेते हैं आपके पापा के साथ। यहाँ 30+ वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स है। यानी हम घुमाते हैं, खेत का टूर कराते हैं, ऑर्गेनिक तुअर दाल उगाते हैं, वायगांव हल्दी उगाते हैं। हाँ, ये सब चीजों का आप उगाते कैसे हैं, उसका पोस्ट प्रोडक्शन कैसे होता है, हल्दी के बीज से वो हल्दी का पाउडर कैसे बनता है, वो पूरी प्रोसेस हम बताते हैं। कौन सी चीज कैसे उगती है झाड़ों पे, आप चढ़ो, खुद तोड़ो, उस बगीचे के मजे लो। और एग्रीकल्चर के अलावा आपको नेचुरल प्ले एरिया है पूरे, हमने वाह क्या खूबसूरत बनाया आपने। ये आउटर सीटिंग जैसा बनाया है तो यहाँ रह के अपना काम करते रहे, काम भी करना है करे, हॉबी जैसी कुछ चीजें करना है, वैसे मतलब एक अपनापन महसूस होता है यहाँ आने के बाद। एक कम्युनिटी जैसा फील लाना है कि कोई आए तो ऐसा नहीं अपने अपने रूम में बैठे हैं, बट बाहर नेचुरल कॉमन स्पेसेस में बैठ के दूसरे लोगों से भी कनेक्ट करे, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ समय बिताए, फ्रेंड्स के साथ समय बिताए यहाँ आके, और रिफ्रेश हो जाए। एकांत में ना, एक अलग से अलग सा है, बिल्कुल शोर शराबा हाँ, और पूरी तरह नेचुरल। ये अपने खेत का बाम्बू है। अच्छा, ये भी खेत से ही लाया? खेत से निकाला है? ये पूरा खेत का बाम्बू है। यहीं हमने इसकी ट्रीटमेंट की है कि इसे कीड़े ना लगे। इस पे फिर हमने R&D करके जॉइनरीज वगैरह पे काम किया, नेचुरल लुक भी हो पर वो टेक्निकली भी डिजाइंड हो। क्या बात है। हम वॉशरूम दिखाते हैं आपको, हमारा वॉशरूम देख लेते हैं, आइए। लग रहा है पूरा सा। तो ये कैसा मन में आया कि आप कवेलू का ही बनाए? ये आजकल तो कवेलू का कवेलू हमने इसीलिए यूज किए क्योंकि विदर्भ जाना जाता है उसकी गर्मी के लिए, और हम चाहते थे कि एक कंस्ट्रक्शन में आप नेचुरल एलिमेंट्स को यूज करके कितना कुछ टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। नेचुरल चीज़ों का आप प्लांटेशन से टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं। कवेलू टेराकोटा के जो मिट्टी के बने कवेलू हैं,
इससे एक ठंडावा जो महसूस होता है नेचुरली। और फिर इसमें यानी आपको एसी की जरूरत ही नहीं, इतना वो ये क्या नेचुरल है? कूलिंग करता है। ये हमारा नेचुरल वॉशरूम। ये वॉशरूम में ओह। आपको लगेगा नहीं वॉशरूम है, ये पूरा हैंड क्राफ्टेड वॉशरूम है। ऊपर से ओपन भी है ना? हाँ, यानी नेचुरल लाइट आए, ऐसा नहीं अंधेरे में जो वॉशरूम रहते हैं ओह। उसमें जंतु होते हैं, वो सब एलिमिनेट हो। ओपन टू एयर यानी वेंटिलेटेड रहे, बाज बदबू ना आए। ट्रेडिशनल लुक दिया है पूरा उसका जो अपना रहता था। अंदर भी नेचुरल स्टोन्स लगे हैं, ये सारे शाहबाद स्टोन ये लगे सब हैं। आने वाले जो सैलानी रहेंगे टूरिज्म के लिए ये इनके ये कॉमन वॉशरूम्स है। ओह। यानी आप चढ़ते चढ़ते पैर मिट्टी साफ करके जाए, यानी छोटी छोटी डिटेल्स पे हमने सोचा है कि मेंटेन का काम करें। हाँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये है हमारे नेचुरल बाथरूम्स, ओपन टू स्काई बाथरूम्स है। लग रहा है हम आदिवासी एरिया में आ गए। यहाँ गाते गाते नहाओ। अच्छा, ये बाथरूम है। हाँ, वाओ। जो यानी बाम्बू को आप कितना अच्छा यूज करके काफी अच्छा कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं जो लाइफ बहुत लंबा चलता है। ऐसा नहीं है कि उसे मेंटेनेंस बहुत लगता है या सड़ जाता है। आप उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, प्रॉपर प्रोटेक्टिव उस पे पॉलिशेस लगाए तो वो बहुत अच्छा आपको स्ट्रक्चर्स मुझे बनाने लगता की है कि फ्रीडम 60-70 देती है। साल पहले जो आदिवासी लोग हो गए हाँ। वो ऐसे ही नहाते होंगे। वो एक जो यानी बाथरूम ऐसे अंधेरे में वैसा हमें नहीं, हमें खुले आसमान के नीचे आप नहाओ, मेंटेनेंस हम देखेंगे। जीरो मेंटेनेंस। ये हमारा बगीचा है जो मम्मी और पापा की मेहनत है 25 साल की। ये बगीचा है क्या? ये इसमें अलग आइए। अच्छा, शहतूत भी है यहाँ? हाँ, ये है मलबेरीज शहतूत, हिमालयन शहतूत है ये एक पका भी दिख रहा, अभी इसका सीजन आने का है। वाह। ये लंबे होते हैं और इसको खाया जाता है? अभी खा सकते हैं? आप खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। कैसे और ये और ऐसे ही खा जाइए आप। और ये ऑर्गेनिक है पूरी तरह, आपको कोई काफी मीठा है ये तो। खट्टा मीठा टेस्ट आता है ये इसका। ना 30 मलबेरी बड़ी बड़ी खाने से 1 ग्राम खून बढ़ता है। वाह, क्या बात हीमोग्लोबिन है। बढ़ता है इसमें, हीमोग्लोबिन। बहुत बढ़िया। और ये लंबा वाला कहीं नहीं मिलेगा आपको विदर्भ में। दो तरह के तो शहतूत होते पेड़ हैं। यहीं से लाए हैं, ये कब बाहर से आए? नहीं, ये हमने बाहर से लाए फिर। अच्छा, हम तो किस्मत वाले थे कि हमको ही मिला है खाने। हाँ, 2 मिले। और ये और पकता है और एकदम ऐसा काला डार्क मरून जैसा हो जाता। निधि जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ चीकू भी लगे हुए हैं बहुत सारे। है चीकू ही है ना? हाँ, ये चीकू है, ये अभी बच्चा है। अच्छा, ये बड़े साइज पकाने पड़ते हैं, चीकू को पकाया जाता है, ये झाड़ पे नेचुरली मुझे लगता है कि नहीं आप लोग पकते। कुछ दिनों में एप्पल भी यहाँ उगाने की तैयारी में, ऐसा लग रहा है मुझे। तो अगर यहाँ शादी वगैरह करवाना हो या कोई फंक्शन करवाना हो आपके माझी माती में, तो इसके लिए कैसे कैसे बुकिंग करना होता है? क्या कैसे आपसे कांटेक्ट करना हो? हम ऑनलाइन भी हम अवेलेबल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हमारी खुद की वेबसाइट है mazimati.com। और आप कॉल करके हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं हमारे नंबर पे। और आप आइए, मिलिए हमसे, शादियों का हमसे डिस्कस कीजिए, आपके दिमाग में किस तरह की शादी करनी है। वैसे तो हम इको फ्रेंडली वेडिंग्स प्रमोट करते हैं, हम अरेंजमेंट्स करेंगे, हम वो मेहनत करेंगे कि कहाँ प्लास्टिक को किस चीज़ से रिप्लेस करना है, बाम्बू से डेकोरेशंस करना है, फिर वो हमारे आपसे मिलके एक ऐसे कॉन्सेप्ट है आपके उस पे डेवलप करके इको फ्रेंडली वेडिंग वेज कर। नॉन वेज दोनों ही रहता है यहाँ की? यहाँ सिर्फ वेजिटेरियन अलाउड है। Vegetarian हाँ, allowed ये है। हमारा अलग अलग मेनू? मेन्यू में ट्रेडिशनल इंडियन डिशेस है अपनी। अच्छा, वेरी गुड। तो निमी जी, एकदम से आप फिल्मों में काम करने वाली, आप एकदम यानी आपकी जो लाइफ है वो फिल्मों में जा रही थी, वैसे भी पूना टू मुंबई जा रही थी, लेकिन आप यहाँ एग्रीकल्चर में क्या कर रही हैं? आप कि एकदम खेती में ऐसे कैसे टर्न ले लिया आपने? फिल्म मेकिंग में मेरा यानी फिल्म कहानियाँ बताते हैं, और ये भी एक अलग तरह की कहानी है जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। खेती से जुड़ना तो मम्मी पापा के वजह से था, पर एक बार जुड़ने के बाद जो मज़े आने लगे अपनी वो मिट्टी में। अपनी मिट्टी में, नेचर में, इतने सुंदर वातावरण में, और
उसमें जो तकलीफें हैं उसको सॉल्व करने की इच्छा से फिर बस उसमें ही घुस गई, और फिल्म मेकिंग छूटा नहीं है। ये भी चीजें मैं जो डॉक्यूमेंट करते रहती हूँ, वो मेरे पूरे फिल्म मेकिंग वाले कॉन्सेप्ट्स चलते रहते, किस तरह से शूट करना, एंगल क्या रखना। इनफैक्ट जब मैं स्पेसेस भी डिजाइन करती हूँ तो सोचती हूँ ये कैमरे में कैसा दिखेगा, तो उस तरह से एंगल्स देना चीजों को, ये सारे स्ट्रक्चर्स की डिजाइनिंग हमारी ही है। वहाँ मैं का और benefit पापा आप मिलके खेती में यूज कर रही है। क्या कलर्स यूज करना, कैसे तरह की वहाँ से ideas टोकनियां, आ रहे हैं हाँ आपको। बस यानी दीवार का कलर, टोकनी का कलर कैसे मैच होगा। आप ये डाइनिंग एरिया में बैठे हैं तो इसका एम्बियंस कैसा होना चाहिए, जिस लेवल पे खिड़की का ओपनिंग रखा है कि आपको पूरा वहां का ठंडावा फील हो रहा होगा बगीचे का, और खाते खाते जो खटिया देखता है वो खाने के बाद खटिए पे ही मिलता है। तो इस तरह से यानी आइडियाज जनरेट हुई, स्टोरी टेलिंग ही हो रही है, मैं डायरेक्शन ही कर रही हूँ अभी भी। वाह, वाह, वाह। यहाँ से ये होना चाहिए, रियल यहाँ फिल्म से है, वो होना ये चाहिए। रियल फिल्म में आप काम कर रही है जिस तरह से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंसान की जिंदगी जो है ना वो सिग्नलों पे चले जा रही है, सीटीओ में। और बच्चे आजकल के देख रहे हैं आपके किस तरह से मोबाइल में सीमित होकर रह गए, आधी जिंदगी उनकी जो है मोबाइल में चले जा रही है। लेकिन एक ऐसी बच्ची निन्नी जिसने इतने बड़ी पोजीशन पे जाने के बाद, फिल्म इंडस्ट्री से वापस आने के बाद अपने पापा के साथ में जुड़ी है और यहाँ स्वर्ग से सुंदर बनाने की कोशिश भी कर रही है। तो अभी बाकी है हम आपको बताने वाले हैं स्विमिंग पूल और बेहतरीन गार्डन। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर आप। चलिए के हम लोग थोड़ा जल्दी में अगली बार। वहाँ क्या है ना, हाँ वो स्विमिंग पूल है। यहाँ बैठ के देखो ना एक बार। अरे नहीं, आगे पीछे हो के वजन फिजिक्स। आप थोड़ा आगे पीछे ये हो। मजेदार चीज़ है ना। चलो, गार्डन में आपने कहीं देखा होगा कि बच्चों को खेलने कूदने के लिए कैसी यहाँ आपको नेचुरल लकड़ी की चीजें सारी मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं ना घास और स्विमिंग पूल, झूले, ये देखिए ये भी लकड़ी के बनाए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत। बाम्बू और लकड़ी, बाम्बू के है। ये है कपल झूला, अपने चहीते के साथ बैठे। अच्छा, ये और couple ये है झूला। सिंगल झूला। इसमें भी कैटेगरी इसमें भी हमने हाँ के मजे साथ में भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। स्विमिंग पूल दिखाते हैं। यहाँ जो इतना खूबसूरत इन्होंने एक गार्डन सा बनाया है, और यहाँ आप शादी जो भी प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं। मैं आपको स्विमिंग पूल के पास भी ले जा रहा हूँ। ये आ गया हमारा स्विमिंग। ये स्विमिंग बढ़िया। स्विमिंग वहाँ पानी ज्यादा है शायद और यहाँ कम। यस, ये शैलो एरिया है, वो डीप एरिया है, और वो बेबी पूल है बच्चों के लिए। ये पूरा रेन कर्टन है ऊपर जो आपको दिख रहा है, यहाँ से बारिश जैसा रेन कर्टन होता है और इस पे झूले लटकते हैं। और भी मतलब ये पूरा लाइट अप हो जाता है, पूरा लाइट अप। वैसे उसमें कितना पानी होगा? वो 4 फीट स्टैंडर्ड, यानी आपके यहाँ तक आएगा। ये शैलो एरिया, जिसको स्विमिंग नहीं आती वो भी पानी में अपने दोस्तों के साथ एक मजे कर सके, साथ में बैठे। ये नहीं कि जिसको स्विमिंग नहीं आती अलग रह जाते और जो स्विमिंग वाले हैं वो अपने मजे करते रहते। ये पूरा बेबी पूल डिजाइन है, वहां से ओवरफ्लो होके यहाँ पे आता है पानी। हॉल है हमारा, जो आप डबल साइडेड हॉल है, यानी आपको आउटडोर सीटिंग करनी है तो उस तरफ कीजिए फिर भी स्टेज मिलेगा, इंडोर सीटिंग करनी है तो इस तरफ कीजिए फिर भी स्टेज मिलेगा। इसमें ना अंग्रेजी कवलो दिया है आपने, टीन भी डाल सकती थी इसके ऊपर शेड। आपको जो वेदर का टेम्परेचर डिफरेंस फील हो रहा होगा बाहर से अंदर आने के बाद, ये इसी का कमाल है, टेराकोटा रूफ टाइल्स का। जो मिट्टी से बने कवेलू अपने पहले पुरानी पद्धत, पुराने जमाने में यही यूज होते थे, इसलिए घर में सुकून से सोते भी थे लोग। ये नहीं कि एसी चालू करना पड़े। मेन मोटो ये है कि यहाँ जो भी है वो सुकून और शांति से और एंजॉय करे। यहाँ की हर दीवार पे एक अलग ब्रिक पैटर्न है, तो बैठे बैठे भी आप वो चीज को देखे, यानी देखते रहे। ओपन आर्क ब्रिचेस है, मिट्टी की लिपाई है। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आकर माझी माती में। और काफ़ी अच्छा शेड आपने यहाँ तैयार किया, सारा इंतज़ाम जो है वो काफ़ी सुंदर है और अच्छा है। तो इजाज़त दीजिए मुझे, मिलता हूँ अगली वीडियो में रियाज शेख के साथ। मेरे साथ थी निन्नी। नमस्कार।